कैसे हो आप? अमू एंड रिया के चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगी जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसे मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। इसके पहले मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूँ उसके पहले आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन पे भी दबाइए। जैसे कि इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी तो इन डिटेल टॉपिक के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग में ये 4 स्टेप्स रहना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि पहला है इंश्योरेंस, और दूसरा जो कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, तीसरा जो है वो है एक्सपेंसेस, और चौथा है जो कि एक एंटरटेनमेंट है और नॉलेज। जैसे कि जो व्यक्ति कमाता है उसे अपने इनकम का 10% उनको इंश्योरेंस में खर्च करना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊंगी आपको कौन सा इंश्योरेंस का मतलब लेना चाहिए। सबसे पहला इंश्योरेंस है वो है लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें अगर मतलब जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली का क्या होगा। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस से क्या होगा, उसके मरने के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा होगा वो उसकी फैमिली को मिलेगी। तो सेकंड इंश्योरेंस आता है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि घर के सारे सदस्यों का होना चाहिए। मतलब हर एक इंसान मतलब कभी ना कभी बीमार पड़ेगा, सो उसे इन केस जाके कोई मतलब घर का सदस्य हॉस्पिटलाइज हो जाता है, सो उसको क्या मतलब जैसे कि पता है कि हॉस्पिटलाइज होने पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो ये सब खर्चे हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी मतलब कवर कर लेती है। तो इससे आपके ऊपर, आपके सेविंग्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं गिरेगा। और जैसे कि मैं थर्ड वाला इंश्योरेंस बताने जाऊंगी जो कि है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल के वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही मतलब गंभीर बीमारी का, जैसे कि किसी मतलब इंसान को पता चलता है कि उसे कैंसर हो चुका है, तो ये मतलब एक मतलब बहुत ही खर्चे वाला मतलब ये चीज़ है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, इसीलिए इस कवर को भी अपने इंश्योरेंस में रखना चाहिए। अगर कल जाके आपको मतलब जैसे कि कोई सी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे हार्ट की बीमारी है, उसे बाईपास सर्जरी करवानी है, या तो उसे कोई लंग्स लास्ट स्टेज पर और उसे लंग्स की बीमारी है, इसमें क्या होगा, क्रिटिकल इलनेस का जो भी पैसा है उस बीमारी का उस व्यक्ति को दिया जाता है। और चौथा जो मैं इंश्योरेंस बताने जा रही हूँ जो कि है एक ऐसा इंश्योरेंस है, अगर कल जाके मान लीजिए किसी व्यक्ति को मतलब किसी एक्सीडेंट में पार्शियली डिसेबल हो गया हो या परमानेंट डिसेबल हो गया हो, उसे कोई इनकम मतलब उसके कोई बॉडी पार्ट्स एक्टिव ना हो, इसमें क्या होता है कि उनके पास कोई इनकम नहीं होगी जब तक वो कोई मतलब जॉब नहीं करेंगे, उनके पास मतलब कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। तो ऐसे इंसान के लिए भी को बहुत सारे इंश्योरेंस कवर्स है, वो उसमें भी आपको एक कवर उसमें से आपको लेना चाहिए। बताना चाहूँगी जो सेकंड टॉपिक है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति है उसको मतलब अपने इनकम का मिनिमम 40% उसको सेव कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दो तरीके के मतलब इन्वेस्टमेंट्स है, एक है सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है और दूसरा है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में आप कैसे सेव कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आप इसको फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के भी स्कीम्स आ गए हैं, अभी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, और पीपीएफ भी एक बेटर ऑप्शन है। अनसिक्योर्ड स्कीम्स में मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और अभी तो गोल्ड बॉन्ड्स भी आ गए हैं, जैसे कि उसमें तो 2.5 का आपको फिक्स्ड इनकम भी दिया जाता है गोल्ड बॉन्ड्स में। जो कि तीसरा टॉपिक है हमारा एक्सपेंस है। जैसे कि एक्सपेंस जो है आपके सैलरी से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके आप एक्सपेंस को कम करने का ट्राई करिए। जैसे एक्सपेंस पे से जो भी आप पार्ट मतलब सेव करते हैं उसे अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में शामिल कर दीजिए।
एक्सपेंस के बारे में बात करें तो जैसे कि इसमें दो तरीके के एक्सपेंस हो सकते हैं आपके। एक तो पहला है बेसिक नेसेसिटीज़ वाला, जो कि बेसिक नीड्स आपके कवर करता है, जो कि हो सकता है कि वो ग्रॉसरीज हो, एसेंशियल्स हो, आपके बिल पेमेंट्स हो, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो ये। और सेकंड जो है आपका मेन इम्पॉर्टेंट है लोन। हर एक इंसान को लोन तो होता ही है, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गए और क्रेडिट कार्ड के लोन हो गए। तो ये सब चीज़ों को, एक्सपेंसेस को आपको कम करना बहुत अच्छा होगा। बेसिक एक्सपेंसेस में तो हम ज़्यादा कुछ कम नहीं कर सकते, बट मैं आपको बताना चाहूँगी इस एक्सपेंसेस को आप अगर कम करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊँगी जिसे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तभी उसमें मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी कि आपको एक्सपेंसेस कम कैसे करने हैं। फोर्थ टॉपिक है वो है एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज के बारे में। आपको मतलब जैसे कि आपका 10% ऑफ द इनकम एंटरटेनमेंट के लिए भी रखना चाहिए और नॉलेज के लिए भी। एंटरटेनमेंट का ये मतलब है कि आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है और आपको जैसे कि मूवीज़ जाना पसंद है, कोई रेस्टोरेंट्स जाना पसंद है, तो उसके लिए भी तो एक बजट रखना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप पूरे साल भर प्लानिंग ही करते रहो और अपने एन्जॉयमेंट्स को भूल जाए। सो इसी के लिए आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी एक बजट प्लान करें जिसमें से 10% उसको सेव कर सकते हैं। और एक है कि नॉलेज, जैसे कि नॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको अपना नॉलेज को भी, अपने स्किल्स को भी बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं और मतलब आपको उसके बारे में भी समझना है, तो उसके बारे में नॉलेज गेन करिए। इससे क्या होगा कि आपका इनकम भी बढ़ेगा, उसी प्रकार आपका फाइनेंशियल प्लानिंग भी बढ़ेगा। बहुत सारे बुक्स भी पढ़ती हूँ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। सो इसमें जो महागुरु इन्वेस्टमेंट में जो कि है वॉरेन बफे, उन्होंने अपना एक गोल्डन रूल भी रखा है। इसमें जो फर्स्ट रूल है उसके बारे में बताना चाहूँगी, जो कि है अपने पैसे को कभी खोना नहीं चाहिए। और उनका जो सेकेंड रूल है, अपने फर्स्ट रूल का कभी भूलना नहीं चाहिए। ये उनका जो कोट है बहुत मतलब बहुत मेरे दिल को छू गया है। सो अब मैं चाहती हूँ कि आप भी इस रूल को फॉलो करें और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और सक्सेसफुल एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।